सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। सभी लोग यहाँ आए हैं। जैसे कि मैं आज दोबारा कुर्सी पर बैठा हूँ। वैसे तो मेरी जो फाइट थी ये मई में शुरू हुई थी। ये मई में शुरू हुई थी जब मैंने 25 मई को मैंने जो है इनको नोटिस निकाला था। क्योंकि आपको सबको पता है और मेरे ख्याल में जो अपने दीपांकर जी मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं ये उसके पूरे वो गवाह हैं जो यहाँ से उधमपुर से दिल्ली गए थे जब इन्होंने आप पार्टी ज्वाइन करी थी। बड़े पंप एंड शो के साथ सब इनको लेके गए थे और उसके बाद भी उधमपुर में भी आके सभी मीडिया बंधुओं को उन्होंने इंटरव्यू लिए, अपने वो लगाए। उसके बाद टेस्ट भी हुए, कुछ बहुत कुछ हुआ, खुद अपने ही बाइट डाले, लेकिन फिर भी एंड तक कहते थे कि हम आप में ही हैं, हम जो है पैंथर में हैं, हम आप में नहीं गए हैं। तो मैंने तो कोई जब स्टार्ट किया था मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। मैं सिर्फ क्योंकि एक हाउस होता है, हाउस में क्या होता है कि आपको बताना है कौन सी पार्टी के हैं। कोई भी हाउस हो उसमें कौन से मेंबर किस पार्टी के हैं ये बताना पड़ता है। और उसमें क्या हुआ जब मैं इनको पूछता रहा तो ये कहते थे कि नहीं ये चुप रहे, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इनको दोबारा एक हफ्ते के बाद पूछा, इन्होंने फिर भी हंसना शुरू किया, कोई मजाक में ले गई उसको। फिर मैंने एक जो लीगल जो कार्रवाई थी एक मैंने इनको नोटिस सर्व किया 7 दिन का, भाई अपनी पोजीशन क्लियर करो। क्योंकि हाउस में आपको बताना पड़ता है कि आप किसके हो, कौन सी पार्टी के हैं। आप ऐसे न्यूट्रल नहीं बैठ सकते, ज़्यादा आपको हम आज़ाद हैं कुछ भी बोलें। और इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने जो है 25 मई को पूरा केस बनाकर मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेज दिया, जो एज सभापति मेरी हाउस की ड्यूटी थी वो मैंने भेज दिया। मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैंने इनको बताना है। तो जब इनको जून के महीने में नोटिस आया वापस तो तब इनको लगा कि नहीं ये तो बड़ा सीरियस मामला हो गया, ये गड़बड़ हो गई सारी। तो इन्होंने फिर उन्होंने बोला कि जा तो अपने लायर के थ्रू या खुद पर्सनली आकर अपीयर हो और अपनी पोजीशन क्लियर करो। तो ये फिर वहाँ पर गए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में। ये चलते रहे 4-5 महीने थ्रू देयर लायर। लेकिन मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि मेरे को भी जाना है। मुझे ये था कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम है क्या करना है। लेकिन वो उनका था कि आपने केस किया है तो आपको भी अपना खुद आना है या वकील के थ्रू आना है। तो फिर क्या हुआ, ये एक ट्रिगर पॉइंट था। एक्चुअल में जो सही ट्रिगर पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि ये मेरे पीछे उस दिन से लग गए कि अब जो है डॉक्टर साहब को कुर्सी पर नहीं बैठे रहने देना है। उसके बाद इनकी वो साजिश शुरू हो गई और इन्होंने हमारे 4 जो अपनी पार्टी के थे उनके साथ मिलकर मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो है स्टार्ट में तो 1 सितंबर को दिया इन्होंने, फिर करते करते 22 को जो है वो नो कॉन्फिडेंस की इलेक्शन हुई। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि ऑलरेडी जो है मैंने मई में दे दिया है। होता क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जिस दिन से आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हो, जब आपके खिलाफ अगर वो फैसला आता है फ्रॉम दैट डे आपकी जो है सदस्यता ख़त्म हो जाती है। तो इनकी सदस्यता जो है वो 9 अप्रैल 1922 से ही ख़त्म है, 2022 से। तो इसलिए जो है इस नो कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन ही नहीं था। जो मेरा ये था कि इसमें नो कॉन्फिडेंस था नहीं। लेकिन जब ये सारा हुआ दोनों केस चलते रहे, हाई कोर्ट में भी केस चलता रहा उसका। क्योंकि इन्होंने जो मेरे को नोटिस दिए, एक ही नोटिस दिया जाता है, इन्होंने मेरे को 3 नोटिस दिए, जबकि एक दफ़ा में एक ही नोटिस दिया जाता है और दूसरा नोटिस 6 महीने के बाद दिया जाता है। इन्होंने 15 दिन में ही मेरे को 3 नोटिस दे दिए, जो कि एक जो फ्ला था एक कानून का उसको मैंने जो है कोर्ट में ले गया। तो अब क्या है कि मैंने जब टाइम आया, जब उन्होंने कहा कि जब इनको केस हो गया वहाँ पर, इन्होंने बोला ही डॉक्टर साहब को उतार दिए गए हैं, नो कॉन्फिडेंस हो गया है। मैंने कहा क्यों कोर्ट में केस था, सब जुडिस था, मैंने खालसा जी को बोला कि आप जो है चार्ज ले लें
आप काम करें, क्योंकि उस वक्त फंड्स हमारे आ रहे थे। अगर मैं बैठा रहता तो रोज़ शोरगुल होता और हमारे फंड्स उधमपुर के लैप्स कर जाते। उधमपुर की तरक्की के लिए मैंने कहा नहीं खालसा जी आप देखिए, और खालसा जी ने, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने उस वक्त से लेकर आज तक बहुत बखूबी अपना फ़र्ज़ निभाया है, पूरा साथ दिया है, और इन्होंने मेरा इन्होंने पूरा उसको देखा। अब क्योंकि अब लास्ट में था, जो कोर्ट का डिसीजन आ गया, मेरा केस कर दिया डिसमिस, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का फैसला होगा वो दोनों ग्रुप को बाइंडिंग होगा। अगर उनकी फेवर में आएगा तो तब इलेक्शन होगी प्रेसिडेंट की, अगर मेरी फेवर में आएगा तो वो मेंबर ही नहीं रहे, इसलिए मेरे खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसका पर्पस ख़त्म हो गया। अब 2.5 महीने रह गए हैं। अब वैसे ही नो कॉन्फिडेंस कोई आ नहीं सकता। 1 साल के बाद जब टाइम कम रहता है उसके बाद नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। तो अब तो हमारे 2.5 महीने रह गए हैं। अब मेरा यही है कि हम जो बचे हैं हम सब मिलके, जो हमारे एक्चुअल में फंड्स आए हैं, एक्चुअली केपेक्स बजट के फंड पिछले साल उन्होंने बोला ये आप करवाइए, वो सारे टेंडर भी हो गए, टेंडर की अलॉटमेंट भी हो गई, और 4-5 वार्ड में काम हो भी गए, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने मना कर दिया, फंड नहीं देने हैं। उसके लिए हम जद्दोजहद करते रहे, वो फंड हमने अभी आ गए हमारे पास। अभी मेरे ख्याल में सभी वार्ड्स में हो सकता कोई एक आधा कोई रुक बच गया होगा, सभी में केपेक्स 1 और केपेक्स 2 के काम मैक्सिमम कंप्लीट हो गए या कंप्लीशन पे हैं। और बाकी हमारे अब जो हमारा जो रहेगा 2.5 महीने, जो 3 महीने बचे हैं हमारे, जो हमारी 2 पार्किंग है ये थोड़ी डिले हो रही हैं। अभी ये अपना जो केस ये मीट मार्केट वाला, ये डेट रोज़ पोस्टपोन हो रही है, हाई कोर्ट में रोज़ डेटें पोस्टपोन होती हैं। 2 तारीख को हुआ, फिर 3 को हो गया, अब 18 को इसकी सुनवाई है। अब कोशिश यही होगी हमारी कि 18 को ये केस लगे, ताकि वहाँ से, क्योंकि उसके भी हमने पूरे प्रूफ दे दिए हैं, वो केस डिसमिस होगा, उसके बाद ये पार्किंग का काम इसका भी शुरू हो जाएगा। और दूसरा पार्किंग का काम चल रहा है, उन्होंने ईंट वगैरह उठाना शुरू कर दी है, अब उसको स्पीड अप करवाएंगे। अब कोशिश यही होगी कि जो हमारे काम हैं, और दूसरे हमारे पास 4 करोड़ रुपया सीवरेज का, नालों का है, ड्रेनेज का जो 1 करोड़ के पिछले साल काम हुए, 4 करोड़ और है, उसके लिए हमने आइडेंटिफाई करके दे दिए हैं उनको सभी को। तो वो उनका देखेंगे, जल्दी से जल्दी उनकी एस्टीमेट बन के टेंडर लगे, ताकि हमारे होते हुए ये काम सारे पूरे हों। तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ पर आए, अपना टाइम यहाँ निकाला। तो मेरा यही कहना है कि अब जो हमारा टाइम बचा है इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, सब मिलके पूरी कोशिश करेंगे कि ये काम जल्दी से जल्दी हों, ताकि उधमपुर में कुछ विजिबल प्रोग्रेस दिखे। धन्यवाद। और सर ऐसा है कि जो डिस्क्वालीफाइड हुए हैं पार्षद, उनका कहना है कि उनके पास ये नोटिस ही नहीं पहुंचा है। हाँ जी। तो आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर? देखिए, बात यह नोटिस नहीं होता। जब हम केस लड़ते हैं तो ये जो जहाँ पर फैसला होता है, अगर आपकी फेवर में होता था आप उसी दिन चले जाते हैं फैसला लेने के लिए, जब आपके अगेंस्ट में होता था आप जाते नहीं, हमें पता ही नहीं है। ठीक है ना। मैंने ये 3 तारीख को हुआ है, 1 तारीख को कोर्ट का हुआ था जो हाई कोर्ट का, 3 तारीख को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का फैसला आया है, और 4 तारीख को हमने डीसी साहब को उनके ऑफिस में, और जो सीओ साहब हैं इनको दे दिया है। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी को भेज दिया और डायरेक्टर साहब को भेज दिया है। तो ये कुछ फैसले होते हैं जो खुद जाता है आदमी, फैसले जो घर में नहीं पहुँचाए जाते, इंडिविजुअल फैसले खुद जाके लेने पड़ते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब ऐसा है